यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है और उनकी ओर से कहा गया है कि सफाई जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रदेशवासियों से अपील है। बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या को लेकर सीएम का पत्र सामने आया है। किसी को नौकरी देने से पहले उसकी पड़ताल जरूर करें, यानी उसका पूरा ब्यौरा खंगाला जाए। संसाधनों पर नागरिकों का अधिकार है, घुसपैठियों का नहीं। ये बात 2-2 सीएम योगी की ओर से कही गई है। सीएम की 2-2 के बाद अनाधिकृत बोझ की सफाई जरूरी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से नजर बनाए हुए थे, अब उन्होंने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। जहां पर घुसपैठियों और रोहिंग्या को लेकर सीएम योगी का यह पत्र, किसी को नौकरी देने से पहले पड़ताल करें, अपील सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। और संसाधनों पर नागरिकों का अधिकार है, घुसपैठियों का नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं उससे पता लगता है कि कितनी ज्यादा तादाद में वो यहाँ पर जो है पनाह लिए हुए हैं। ऐसे में इनकी सफाई के लिए ही सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अब मोर्चा संभाल लिया गया है और अनाधिकृत बोझ की सफाई जरूरी है। ये 2 बात सीएम योगी की ओर से कही गई है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो राहुल, अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है, जहां पर 2 बात जिन्होंने कही है वो ये है कि अनाधिकृत बोझ की सफाई जरूरी है। ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से ये कार्रवाई जो है और ज्यादा सख्ती से की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तमाम जो बांग्लादेश और रोहिंग्या के लोग हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम एक पत्र लिखा और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को पहला हक है रोजगार पर, ना कि जो अवैध रूप से घुसपैठ करके उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और तमाम सीमाओं से ये जुड़ा रहता है, तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादा बांग्लादेश और रोहिंग्या यहाँ पर लगातार एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिल रहे हैं। और खुद 17 नगर निकाय को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि वहां पर डिटेंशन सेंटर बनाकर उन तमाम लोगों को वहां पर रखा जाए। और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को एक पत्र लिखा, उनसे अपील की है कि किसी को भी नौकरी देने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर रहे कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाला है, कि भारत देश का रहने वाला है या कि घुसपैठिया है। वो तमाम जानकारी करने के बाद ही उसको अपने यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। चूंकि जो लोगों का हक है उत्तर प्रदेश में रह रहे, उनका पहला हक है, ना कि जो घुसपैठी यहाँ पर आए हैं उनका उन संसाधनों पर हक है। तो एक खुला पत्र लिखा और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। जब से एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, तमाम जो लोगों हैं उनको निर्देश किया है। खुद अलग अलग जिलों के जो पुलिस है और डीएम है, वो लगातार क्षेत्रों में जाकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, उनको डिटेक्टर सेंटर में रखा जा रहा है। तो अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो भी इसमें सहयोग करें और जो भी बांग्लादेश और रोहिंग्या उनके आसपास रह रहे हैं उसकी जानकारी प्रशासन को दे और किसी को भी रोजगार देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर ले, उसके बाद ही उसको वो नौकरी दें। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो संसाधन है उस पर पहला हक उत्तर प्रदेश के लोगों का है। बिल्कुल राहुल, और ये जरूरी है कि अगर ये जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है कि बांग्लादेश और रोहिंग्या जो घुसपैठी उनको बाहर निकालना है, तो ऐसे में जनता का योगदान और सहयोग बहुत ज्यादा अहम इसमें हो जाता है। ऐसे में अब तक जो कार्रवाई हुई इसमें कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, कितने घुसपैठी पकड़े गए हैं, इस बारे में कोई एक स्पष्ट आंकड़ा जारी किया गया है क्या? देखिए, फिलहाल अभी ये एसआईआर की प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश में 11 तारीख तक चलेगी। तो ऐसे में लगातार अभी उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो लगातार अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। माना जा रहा है कि 11 तारीख के बाद जब एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होगी, उसके बाद सरकार की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया जाएगा कि कितने लोगों को अवैध रूप से यहाँ पर चिन्हित किया गया। लेकिन लगातार अलग अलग नगर निकायों में, चाहे मेयर हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे एसएसपीज हो, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर है, सभी लोग ऐसे जगह को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर अवैध रूप से रोहिंग्या बांग्लादेश लोग रह रहे हैं। उनसे तमाम जो प्रूफ है वो मांगा जा रहा है। जो प्रूफ नहीं दे पा रहे उनको चिन्हित करके जो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात उत्तर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है, वहां पर उनको रखा जा रहा है। तो माना जा रहा है कि 11 तारीख के बाद सरकार एक आंकड़ा जारी करेगी और उसको बताएगी कि उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी कितने रूप से अवैध रूप से लोग उत्तर प्रदेश में मिले हैं। उनको जो संख्या है वो 11 तारीख के बाद सरकार जारी कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे
ऐसे लोगों के खिलाफ जो अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके संसाधनों पर अपना अपना हक जमा कर बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील भी की है। ठीक है राहुल, तो कुल मिलाकर जनता से अपील की गई इस अभियान में हिस्सा ले। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी आपने साझा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़े